टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि करंटली आप लोग हो कहाँ पर, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो ये महीने, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, पास्ट में कैसी एनर्जी थी, फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, तो स्टे ट्यून। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, let's see Taurus, what's the higher messages for you? What's the higher messages for Taurus? Okay Taurus, let's get started. आपने देखा ये फ्ली आउट हुआ, रिवर्स है, तो मैं रिवर्स लूँगी गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी ना मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द नेगेटिव साइकिल चेंज के कगार पे, जैसे बोलते हैं ना डेथ एंड रीबर्थ। ओके, जस्ट वन पैटर्न खत्म होके अनदर पैटर्न की तरफ जाने के लिए यू आर रेडी, बट कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। मे भी शायद इसीलिए आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, टायर्ड हो, नेगेटिविटी आ रही है, एंग्जाइटी किसी भी चीज़ के लिए, वेदर वो जॉब हो, मनी हो, लव हो, या फिर इन्वायरमेंट हो घर का। ओके, बट ये सो मच टायर्ड, आप सोचो कि कब आपके लाइफ में ये नेगेटिव साइकिल खत्म होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाए बोलते। ओके, बट जो भी ये नेगेटिव साइकिल आप लोगों की लाइफ में आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो, ओके, देयर इज द मैजिक अराउंड यू गाइस, मैजिक अराउंड यू। कहीं ना कहीं इसे मेक अ विश, बिलीव इन मिरेकल, मैजिक सराउंड यू। ओके गाइस, दिस इज योर हायर मैसेज। ये जो भी आप चाह रहे थे कि आपकी टायर्डनेस खत्म हो जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए, सडनली यूनिवर्स आपको वो मैजिक प्रेजेंट करेगा। वो जो आपके विशेष थे वो यूनिवर्स आपके फुलफिलमेंट करेंगे। ओके, देयर इज द पॉजिटिव चेंज हो रहा है, सो बी पेशेंट, पेशेंट रखिएगा एंड डोंट टायर्ड। ओके, गो विद द फ्लो कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। जो भी आप आपकी विशेष है या फिर नेगेटिविटी है उसको चेंज करने के, द साइकिल इज चेंज। ओके, साइकिल जब चेंज होता है ना, थोड़े परेशानी तो होती है एक साइकिल खत्म करके दूसरे साइकिल में एंटर करने के लिए, राइट? तो इसीलिए जस्ट गो विद द फ्लो। ओके गाइस, let's see what's the, this is the wolf spirit, turn knowledge into wisdom. Okay, see this is the 67 का कार्ड है, and 6 plus 7 13 is all about guys death and rebirth। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, फोकस होइए, अपने नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। वुल्फ इज ऑल अबाउट गाइस स्मार्टनेस। ओके, अपने जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, डिजायर है, उसमें फोकस होइए, काम कीजिए एंड स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करके टायर्ड होने से अच्छा स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड वेल स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, सी ट्रस्ट द ग्रेट मैजिक इज देयर। ओके, एंड वेल स्पिरिट इज ऑल अबाउट गाइस गो डीपर। ओके, जो भी आपके गोल है उसके डीप में जाइए, एफर्ट डालिए और देखिए आपने कहाँ मिस्टेक किया, कहाँ नहीं किया, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और बैलेंस कर सको। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग हो, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियों के साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मल्टीपल वर्क कर रहे हो, काम कर करके थक रहे हो, इनफ मनी नहीं मिल रहा है, इनफ रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको तरक्की नहीं मिल रही है। पीसफुल रह के बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, काम करते हुए, क्योंकि यहाँ पर सडनली आप जो भी आप मेहनत करोगे सडनली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सेज एंड सी दिस इज द एरीज एनर्जी। ओके, ये मार्च महीने में आप लोगों के लाइफ में एरीज की एनर्जी रहने वाली है। एरीज इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, जैसे कि
साइकिल चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल चेंज करके पॉजिटिव साइकिल में जाना चाहती हूँ। एरीज इज अ फर्स्ट साइन, ओके। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स ये बोलना चाहती है कि अपनी बॉडी का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, ओके। खान पीन का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर एरीज आया हुआ है, तो मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई एरीज पर्सन आके आपको हेल्प करे, या फिर एरीज पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, ओके। बट सो मच पैशनेट एनर्जी है अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में एंटर करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ओके। सी, सक्सेस पाने के लिए। एंड नेक्स्ट है सन का कार्ड है। वाओ, सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी गाइस, ओके। अगर आपकी लाइफ में साइकिल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ पर सन आपको उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है, रिकग्निशन दे रहा है, गुड न्यूज़ दे रहा है, ऑफर दे रहा है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको, ओके। या मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो और एरीज, ओके, टोरस, बट इट्स वेरी नाइस गाइस, डोंट यू वरी। मैं ये बोलना चाहूँगी, गो विद द फ्लो, एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो, देयर इज द मैजिक सराउंड यू। स्मार्ट वर्क कीजिए हार्ड वर्क से ज़्यादा, एंड अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। देयर इज द गुड न्यूज़ भी है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, एंड अपनी लाइफ में बैलेंस भी कर रहे हो, ओके। तो गो विद द फ्लो करना है टोरस। देयर इज द पॉजिटिव साइकिल coming. Let's see. This is your higher messages. Let's go deeper. Taurus, let's go deeper. Okay. One more shuffle. No, one more shuffle. Okay. Current position आप लोगों की, see death. I told you ना, there is a death. See. स्मार्ट वर्क कीजिए टोरस, दिस इज द डेथ। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल इज, मे बी शायद कुछ लोग ना अपने न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, किसी की दशा बदल रही है किसी के लाइफ में, जैसे कि कॉलेज ख़त्म करके जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी थी, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है करंटली, एंड पॉजिटिविटी आ रही है, रीबर्थ हो रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे किसी भी चीज़ को लेके, मनी को लेके, लव को लेके, जॉब को लेके, या फिर अपने हायर नॉलेज को लेके, ओके। पर जो भी कंफ्यूजिंग था ना आपके लाइफ में, जिस भी वजह से कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजिंग की एंडिंग हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके या फिर एफर्ट डाल के एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सको, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की जो भी ओवर थिंकिंग थी, नेगेटिविटी थी, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, एंड डिसीजन लेके आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, ओके। कुछ भी हो सकता है ये एंडिंग, जिस भी पास्ट में जिस भी वजह से आप कंफ्यूज थे, न्यू लाइफ की वजह से, घर शिफ्ट की वजह से, जॉब स्विच की वजह से, लव लव को ख़त्म करने की वजह से, पर जो भी आपकी कंफ्यूजिंग था ना, वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट बेटर लाइफ की तरफ जा रहे हो। एंड दिस इज योर मार्च महीने की ऑब्स्टिकल्स है। नाइट ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना अपने अर्थली मैटर के प्रति, जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर मायने रखती है, मनी, जॉब, लव, घर बनाना हो, सक्सेस पाना हो, रेस प्रमोशन, तरक्की पाना, बट स्लो मूविंग एनर्जी है। बट दिस इज योर चैलेंज, ओके। आप ये सोचो कि मेरी लाइफ में स्लोली ही सही ये नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल खत्म होके मैं लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, एक्शन लेना चाहता हूँ। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं मार्च महीने में, तो किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो वो भी उनके लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकती है। सी, कहीं ना कहीं 3 ऑफ वांड ऑब्स्टिकल्स है गाइस। आप लोग जो नेगेटिव साइकिल है ना, उसको लेट गो करके अपने लाइफ में एक फ्रेश साइकिल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कि स्लोली ही सही, बट नहीं कर पा रहे। दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट में भी। शायद लव लाइफ में मतलब थर्ड पार्टी के साथ में जाना चाहते हो, बट नहीं जा पा रहे, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हो। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते हो लव वाइज, फैमिली वाइज, तो नहीं हो पा रहे हैं, वो उनके लिए ऑब्स्टिकल्स हो। कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, नई जॉब सर्च कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, ओके। बट गाइस
जो भी ये ऑब्स्टिकल्स हैं ना आप लोगों की लाइफ में, उसकी वजह से अगर आप कंफ्यूज हो तो वो पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, सो डोंट यू वरी, स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि मैजिक सराउंड यू। सडनली आप लोगों की लाइफ में मैजिक, कब ये जो नेगेटिव पैटर्न है खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तो गो विद द फ्लो। दिस इज योर फोकस, व्हाट यू फोकस इन दिस मंथ। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर आपका फोकस हो सकता है कि मैच्योर तरीके से अपने लाइफ को डील करना। ओके, वेदर वो जॉब हो, लव हो, करियर हो, कहीं पर भी मैच्योर तरीके से डील करना, एंड इंफॉर्मेशन लेते हुए डील करना, स्मार्ट वर्क करके डील करना, या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन क्लियर करना आप लोगों के लाइफ में फोकस हो सकता है। ओके, सी 2 of 1, 3 of 1 चैलेंज, 2 of 1 इज हियर। आपका फोकस है कि मैं फ्यूचर को एक बेटर लाइफ बनाना चाहता हूँ। ओके, 2 of 1 इज ऑल अबाउट फ्यूचर एनर्जी। फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाऊँ। ओके, मैच्योर तरीके से, या फिर किसी का लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस, डिवोर्स, या फिर प्रॉपर्टी को लेके बातचीत चल रही हो, तो फोकस कर रहे हो कि इंफॉर्मेशन ले रहे हो ताकि मैं अपनी लाइफ में उस कोर्ट केस से बाहर निकल आऊँ, या फिर यू नो उस वो फेवर में मेरे फेवर में आए बोल के, कोई भी कोर्ट केस प्रॉपर्टी का मामला हो। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी किसी के लिए लव वाइज अगर बोला देखा जाए तो कहीं ना कहीं फोकस है कि विच वन टू पिक। फोकस कर रहे हो एंड डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर मैच्योरली इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, सही डिसीजन ले सको, और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, और एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, आपका फोकस है कि फ्यूचर को कैसे बेटर बनाना है, तो इसीलिए आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर या फिर बैलेंस कर सको। ओके, एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम डिजायर के प्रति, पैशनेट एनर्जी है, बट पेशेंटली डील कर रहे हो। ओके, पेशेंटली डील कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी स्ट्रगल आई है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आई है, जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो, उसको अपने फोकस के जरिए, उसको अपने एफर्ट के जरिए डाला है, एंड जस्ट पेशेंट वेट किए। इसीलिए यहाँ पर ना पेशेंट रखते रखते मैं भी शायद कुछ लोग टायर्ड हो गए, थक गए हैं। There's lots of card, guys. Okay, why this 10 card is there for? Okay, see, कहीं ना कहीं पेशेंट रखते थे पास्ट में भी शायद अपने ग्रोथ के लिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में ना अपने आप को नर्चर करने के लिए एफर्ट डाल रहे थे, पेशेंट रख रहे थे। ओके, या गुड न्यूज़ के लिए, या ग्रोथ के लिए, या अबंडेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, या फिर न्यू बिगिनिंग के लिए। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप को नर्चर करना या फिर अपने गोल को नर्चर करना। ओके, जो भी आपके गोल थे, सपने थे, या फिर विशेष थे, उस पर आपने एफर्ट डाल, जस्ट पेशेंटली वेट करती है कब आपकी लाइफ में वो फ्रूट आए, कब आपकी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा एरीज का है, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने लुक का, अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, एंड जस्ट पेशेंट रखे हो कि नहीं मुझे अभी ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने एनर्जी के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस बना सकूँ बोल के। ओके, एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन, व्हाट्स योर क्राउनिंग हार्मेसी सर्च। डे टू डे लाइफ में आप ना सोल सर्चिंग कर रहे हो, कुछ लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, वेदर वो ऑब्स्टिकल्स के प्रति हो, वेदर वो जॉब सर्चिंग हो, वेदर वो कंफ्यूजन को ओवरकम करने के प्रति हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, यू सर्चिंग फॉर समथिंग, यू सर्चिंग फॉर रिजल्ट, यू सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, यू सर्चिंग फॉर बेटर लाइफ। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, यू सर्चिंग फॉर सी यू सर्चिंग फॉर 3 of Swords, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है किसी न किसी चीज को लेके। लेट्स सी व्हाई दिस हर्मिट कार्ड इज हियर फॉर यू। यू सर्चिंग फॉर द, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है ना आप लोगों की लाइफ में, चाहते हो कि नेगेटिव पैटर्न खत्म हो के आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए, आप फ्रेश लाइफ स्टार्ट कर सको। 10 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस थे ना, जिस भी वजह से आप चाह रहे थे कि वो पार्ट खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश साइकिल में एंटर कर सको।
ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना आपके माइंड में है कि जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को ख़त्म करना है, सॉल्यूशन लेके आना है, बट आपका फोकस है कि सॉल्यूशन लेके आके मुझे फ्यूचर को बेटर बनाना है, सिक्योर बनाना है, डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। उसके लिए अपने आप में सोल सर्चिंग कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, मैथड से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में स्लोली बट सिक्योर हो सको। ओके, दिस इज योर करंट पोजीशन और माइंड पोजीशन या फिर फोकस पोजीशन। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। मनी वाइज बैलेंस कर रहे हो, जॉब वाइज बैलेंस कर रहे हो, लव वाइज बैलेंस कर रहे हो, और अगर सपोर्ट चाहते हो तो सडनली आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है। ओके, अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा माइंड से डिस्टर्ब थे, ओके, कहीं ना कहीं टर्बुलेंट लाइफ चल रही थी, तो आप लोगों के लाइफ में इन फ्यूचर में, ये फ्यूचर कल भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, तो दे द सपोर्ट जो आपको ना पीस दे रहा है, दे द सपोर्ट जो आपको ना बैलेंस दे रहा है। ओके, एंड सी इन फ्यूचर में मे भी शायद कोई अक्यूरेस पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प करे। ओके, दिस इज द अक्यूरेस कार्ड। अदरवाइज इन फ्यूचर में जो भी आप लोगों की लाइफ में टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, उससे आप हील हो रहे हो। हील हो रहे हो मतलब कि कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, या फिर उस नेगेटिविटी से आप उभर रहे हो, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। स्टार इज ऑल अबाउट गाइस विश कम ट्रू। इन फ्यूचर में आपकी बहुत लोगों की कुछ ना कुछ विश कम ट्रू हो रही है। फर्स्ट आपको हील होना है। ओके, अपनी लाइफ में पीस लेके आना है। इसीलिए मैंने बोला मैजिक सराउंड यू, डालेगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, इन फ्यूचर में देर इज द विश कम ट्रू। And this is your hidden portion. What's the hidden portion? Waiting for the result. 3 of Wands का कार्ड है। ओके, और यहाँ पर 3 of Wands योर चैलेंज, और हिडन पोर्शन में 3 of Wands इज हियर। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप सोचोगे कहीं ना कहीं सडनली, दिस इज द हिडन पोर्शन। महीने का कभी भी आप हिडन पोर्शन में वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका। ओके, तो आप सोचोगे कब मेरी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी है, कब मेरी लाइफ में वो रिजल्ट आए। इसीलिए मैंने कहा कि जस्ट गो विद द फ्लो। अपने टाइम से मत रिजल्ट की आस लगाइएगा। अगर आस लगाओगे तो मे भी शायद टायर्ड हो जाओ। गो विद द फ्लो। ओके, क्योंकि हिडन पोर्शन में आप वेट कर रहे हो, वेदर वो गुड न्यूज़ हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी हो, वेदर वो सपोर्ट हो, वेदर वो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना ही क्यों ना हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 3 of Wands इज देयर फॉर। क्योंकि कहीं ना कहीं 3 of Wands क्लैरिफाई बाय 7 of Swords। 7 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, आपके वैल्यू वाली चीज़ों को अपने नाम करने वाला कार्ड। ओके, पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही थी, ओके, उस पर आपने एफर्ट ले लिया, डिसीजन ले लिया, एंड जस्ट वेटिंग या एक्शन ले लिया। जस्ट वेट करें कि कब आपकी लाइफ में ये पास्ट की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, या फिर पास्ट में जो आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट आए। तो इसीलिए आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आए। ओके, पास्ट के मामलों को लेके। तो मैं ये बोलूँगी गाइस, जो भी गुड न्यूज़ आएगा ना सडन आएगा, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अपने टाइम के हिसाब से। ओके, हिडन पोर्शन में जो भी आप गुड न्यूज़ चाहते हो, रीयूनियन होना, थर्ड पार्टी के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर न्यू बिगिनिंग करना, सडनली आएगा। ओके, और सपोर्ट भी चाहते हो तो कहीं ना कहीं सडनली मिलेगा। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, एंड लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। मैनिफेस्ट है ना कप, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करें। ओके, ये महीने आप अपनी फैमिली के साथ में गेट टुगेदर कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देयर इज अ लॉयल फ्रेंड आल्सो। ओके, 10 of Cups इज ऑल अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, टोरस, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि शादी भी कर रहे हो, उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग, वाई दिस कार्ड इज हियर, में भी शायद हो सकता है 5 of Wands का कार्ड है। 5 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, इनर तौर पे फाइटिंग, आउटर तौर पे फाइटिंग, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना, आर्ग्यूमेंट करना। ओके, बट यू मैनिफेस्टिंग, ये जो भी नेगेटिविटी थी ना आप लोगों के पास में, वो पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो, और यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आ रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है जैसे कि फैमिली वाइज आप लोगों की बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट रहती थी, वो पार्ट चेंज हो रहे हैं, या फिर जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था,
तो वो पार्ट चेंज होके आप अपने लाइफ में इस प्रमोशन तरक्की लेके आ रहे हो। इमोशनल सेटिस्फेक्शन में ओके, नेगेटिव साइकिल चेंज करके आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन लेके आ रहे हो। इमोशनल सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब हमारे सोचे हुए काम पूरे होते हैं, राइट? तब जाके हम इमोशनली या मेरे काम बन गए उस टाइप की एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू मैनिफेस्टिंग योर पॉजिटिव चेंज, इमोशनल हैप्पीनेस, जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही थी वहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। एट ऑफ कप, होप्स एंड फियर, एट ऑफ कप की कार्ड है। दिस इज द फीलिंग ओके, कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी उसको मैं लेट गो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने विशेष को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टकनेस में से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। दिल कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ मैं अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं अपने विशेष को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नेगेटिव साइकिल को खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जस्ट लाइक दिस ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि से दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप ओके। आपके होप्स एंड फेयर है कि कोई आके आपको हेल्प करे, कोई आपके ऑफर दे, कोई आके आपको सपोर्ट करे, कोई आके आपको इमोशनल तसल्ली दे, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि आप चाहते हो कि कोई आके आपको ऑफर दे, सपोर्ट दे, इमोशनली आपको हेल्प करे, या फिर आप खुद ही चाहते हो कि आप इमोशनली एक्शन लेना चाहते हो, और ये सारी चीज़ें आप चाह रहे हो कि होगा कि नहीं होगा ओके। तो मैं ये बोलूँगी होगा, जस्ट एफर्ट डालिएगा, गो विद द फ्लो ओके। एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने इन्वायरमेंट में रेस्ट करते हुए दिख रहे हो, मेंटल पीस लेके आ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको, आप फ्यूचर को अपने बेटर फ्यूचर बना सको ओके। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, नो मैटर व्हाट, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस भी एरिया में, जॉब में, या फिर नेगेटिविटी लव वाइज, या फिर इन्वायरमेंट वाइज ओके, तो उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने के लिए आपको पीस लेके आ रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ताकि आप क्लियर होके प्लानिंग करके अपने एक नई जर्नी में जा सको ओके। दिस इज योर इन्वायरमेंट, ताकि आप अपनी लाइफ में सेकंड चांस लेके आ सको, जज करके अपने आप को या फिर अपनी सिचुएशन को मूव ऑन हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको ओके। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, रिबर्थ हो सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, किसी भी लाइफ के एरिया में क्यों ना हो ओके। दिस इज योर environment. Let's see what's the guidance for you, Taurus. गाइडेंस है 8 of 1। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना ओके। एफर्ट डालिए, कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन ओके। फ़ोन कॉल, मैसेजेस, या फिर एफर्ट डालना हो, या फिर अपने टारगेट पे फोकस हो, ये एफर्ट डालिए, ताकि पीसफुली काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको उसका रिजल्ट दे, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आप टारगेट है उसके ऊपर ओके। 8 of 1 एफर्ट डालते रहना है, जैसे कि मैंने पहले कहा, एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो। Why this 8 of 1 is there for you, Taurus? Why the okay? एफर्ट डालिएगा, बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप लोग, दिस इज यू ओके टोरस, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज यू। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ऑफर चाहते हो, सिक्योर लाइफ चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फ्रूट चाहते हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालते रहिए, पीसफुली एफर्ट डालिएगा, देयर इज द रिवॉर्ड ओके। ठीक, देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द रिवॉर्ड, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज द जो भी आप चाहते हो, लाइट सी। तो एफर्ट डालना है, जैसे कि मैंने पहले कहा, मेहनत कीजिएगा बट गो विद द फ्लो। आपने टाइम पे रिजल्ट मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, कभी कभार हो सकता है बट हमेशा नहीं हो, हमेशा यूनिवर्स जो चाहता है वही होता है। तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो, देयर इज द स्टेबिलिटी है, जिस भी एरिया में आप स्टेबल होना चाहते हो ओके। एंड दिस इज योर आउटकम टोरस, नाइट ऑफ वांड्स। सी, एक्शन लीजिए, नाइट ऑफ वांड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन,
ओरिएंटेड जस्ट लाइक अ एरीज। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की गोल हैं, डिजायर है, उस पर एक्शन लीजिए, फोकस होइए और काम कीजिए, एक्शन लीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में उस गोल को ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। एंड किसी के लिए हो सकता है कि कोई फायर साइन आप लोगों की लाइफ में सपोर्टिव हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन सी नाइट ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ सोर्स। सी एक्शन लीजिए अपने पास के मामलों के प्रति। एंड जो भी आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, जिस भी वजह से, एक्शन लीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, ताकि क्विक एक्शन। ओके, क्विक एक्शन लीजिए। बोथ आर एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। दिस इज द पैशनेट एंड दिस इज द कम्युनिकेशन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्शन लीजिए, वेदर वो माइंड से हो, वेदर वो फिजिकली हो, एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस पाना चाहते हो वो पा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, वेदर वो जॉब पे हो, वेदर वो फैमिली मेम्बर फैमिली इन्वायरमेंट पे हो, वेदर वो अपने नेगेटिविटी पे ही क्यों ना हो, बिकॉज आप एक्शन लेके, एफर्ट डाल के अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। फोर ऑफ कप, दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेक गाइस। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आप ना ओवरऑल एनर्जी है ये, कहीं ना कहीं बॉटम फील कर रहे हो, मार्च महीने में रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, क्योंकि मे भी शायद आपने जो एफर्ट डाला उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहिए साइकिल इज चेंज, एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहा है, बस पेशेंट रखिएगा, ऑफर दे रहा है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी गाइस, डोंट फील बॉटम, देयर इज द ब्लेसिंग। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो वो यूनिवर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, बट डिवाइन टाइमिंग पे, तो काम करते रहना है, गो विद द फ्लो कीजिएगा। डोंट फील सैड, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्टेड, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। ओके टॉरस, वाओ, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू गाइस। मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में एक्शन लेके या फिर एफर्ट डाल के पॉजिटिव चेंज लेके आने का। ओके, इसीलिए एफर्ट डालते रहिए, पीसफुल रह के, और डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट यूनिवर्सल टाइम पे मिलेगा। लेट्स सी, दिस इज सी, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ हर्मिट का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप से कनेक्ट हुई। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है, अपने आप से कनेक्ट हुई, अपने आप में स्पेस, सीक्रेट स्पेस बनाइए, ताकि आपके अंतरात्मा आपको गाइड करे, सोल्यूशन दे आपके इस टॉक्सिक साइकिल के प्रति। ओके, सी देयर इज अ ब्लॉसमिंग, कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट होना है, अपने आप में पीस बनाना है, ताकि यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे अपने लाइफ में राइज अप होने के लिए। एंड जस्ट यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ओके, सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। आई टोल्ड यू, डू नॉट गिव अप एंड जस्ट, क्योंकि जस्ट अभी आप लोगों की साइकिल चेंज हो रही है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोसेस पे, क्योंकि हम लोग जब कुछ बनाने जाते हैं, खाने बनाने भी जाते हैं, तो प्रोसेस होता है, राइट। कटिंग करते हैं, फ्राई करते हैं, फिर जाके खाना बनता है, तो जस्ट यू जस्ट ब्लॉसमिंग। तो गाइस पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा और एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके टॉरस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, लव एंड लाइक।